इस सेशन में हम लोग एक गिवन ग्रामर के लिए LR1 ऑटोमेशन का कंस्ट्रक्शन करेंगे, ओके, एंड देन यूजिंग द LR1 ऑटोमेशन विल कंस्ट्रक्ट अ CLR1 और यू कैन से LR1 पार्स टेबल, ओके। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल लिया है कि इसका कॉन्सेप्ट एकदम नीट एंड क्लीन समझ में आए। तो मेरे पास लेट की ग्रामर ये है, ओके। अब चूंकि बात की जा रही है LR1 ऑटोमेशन के कंस्ट्रक्शन की, ओके, एंड देयरफॉर वी नीड अ आर्गुमेंटेड ग्रामर, एन आर्गुमेंटेड ग्रामर, ओके। तो आर्गुमेंटेड ग्रामर के लिए क्या करना है, सिर्फ इसी ग्रामर में जो ये मेरी ग्रामर है, ये दो प्रोडक्शन, इसी में एक तीसरा प्रोडक्शन ऐड कर दिया, कौन सा, A डैश डिराइव्स A, मतलब एक कोई भी नया नॉन टर्मिनल वो क्या करे, इस ग्रामर के स्टार्ट सिंबल को डिराइव करे, ओके। ऐसा कोई सा प्रोडक्शन ऐड कर दो, ओवरऑल ग्रामर क्या बन गई, आर्गुमेंटेड ग्रामर। तो अब कॉन्सेप्ट क्या मैंने बताया था कि हमेशा आप क्या करेंगे, जब LR ऑटोमेशन का कंस्ट्रक्शन करेंगे तो यहां से A डैश डिराइव्स डॉट A कॉमा डॉलर इस LR1 आइटम से कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करेंगे। और ये LR1 आइटम क्या है, इनिशियल स्टेट का पहला आइटम, ओके। तो डॉट के बाद A दिखाई पड़ा और A क्या है, नॉन टर्मिनल, तो आप क्लोजर लिखेंगे। तो क्लोजर लिखने के लिए A क्या क्या डिराइव कर रहा है, तो A दो प्रोडक्शन डिराइव कर रहा है, A डिराइव्स डॉट AA, लेकिन आपको यहां लिखना क्या है, यहां लिखना है आपको क्लोजर ऑफ मीन्स इसका क्लोजर। तो यहां पर ये ओवरऑल आइटम क्या है, LR1 आइटम है, मतलब इस जगह पे क्या आएगा, फॉलो या लुक अहेड आएगा। और वो आपको कहां से मिलेगा, जैसे आप इस A के लिए लिख रहे हो क्लोजर, ओके, तो A के बाद बची हुई जो भी स्ट्रिंग है, अब यहां तो सिर्फ डॉलर बचा हुआ है, ओके। कहीं पर ऐसा सिचुएशन भी होगा कि यहां पर पूरी एक ग्रामर सिंबल्स की स्ट्रिंग होगी, या कह लो कि डॉलर होगा, ओके, क्योंकि डॉलर ग्रामर सिंबल नहीं है। तो ये बची हुई स्ट्रिंग का आपको क्या लेना है, इसका फर्स्ट लेना है। अब जैसे इस केस में बची हुई स्ट्रिंग क्या है, सिर्फ डॉलर है, तो फर्स्ट ऑफ डॉलर इक्वल टू डॉलर इटसेल्फ, तो यहां पर फर्स्ट ऑफ डॉलर लिखना था और वो क्या है, डॉलर, तो इसीलिए मैं डॉलर इस तरीके से लिख दूंगा, ओके। एक प्रोडक्शन और है, A डिराइव्स क्या, B, तो डॉट B, और चूंकि इसका भी मुझे LR1 आइटम कंप्लीट करना है, तो A के बाद का, चूंकि इसी A के लिए मैं ये लिख रहा हूं क्लोजर, तो इसी का ये जो स्ट्रिंग है, जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है, कैपिटल A के अलावा आगे जो भी कुछ लिखा है उसका फर्स्ट, तो वो भी यहां पर डॉलर ही आएगा, ओके। एंड देयरफॉर दिस इज द इनिशियल स्टेट I0, ओके। चूंकि यहां पर डॉट के बाद टर्मिनल, डॉट के बाद टर्मिनल, तो क्लोजर और पॉसिबल नहीं है। अब यहां से क्या कहेंगे, A का ट्रांजिशन दिया, A डैश डिराइव्स A डॉट कॉमा डॉलर। तो यहां पर देखने वाली बात क्या है कि जब गो टू एंट्री होती है तो लुक अहेड पर किसी तरह का कोई अंतर नहीं आता है। जैसे आप देखो यहां डॉलर है और यहां भी डॉलर ही है, ओके। और मीन्स जब गो टू होगा तो गो टू में लुक अहेड में कोई चेंज नहीं आएगा, ओनली डॉट विल शिफ्ट टू द राइट, वन पोजीशन राइट, ओके। अगर यहां बात करूं नेक्स्ट में A का ट्रांजिशन लेता हूं, A डिराइव्स A डॉट A कॉमा डॉलर, ओके। चूंकि डॉट के बाद नॉन टर्मिनल A है तो आपको क्लोजर लेना पड़ेगा, और क्लोजर के लिए मेरे पास क्या प्रोडक्शन है, A डिराइव्स AA, ओके, और जो बची हुई स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट, ओके। तो डॉलर का फर्स्ट डॉलर ही होगा, तो यहां कॉमा करके इसका लुक अहेड लिखोगे, जो इसका रिमेनिंग स्ट्रिंग का कैपिटल A के बाद जो भी रिमेनिंग स्ट्रिंग है, अच्छा जो कॉमा है, कॉमा को चूंकि सेपरेटर है वो, तो वो ग्रामर का पार्ट नहीं है, उसको आप इग्नोर मार दोगे, ओके।
कैपिटल ए जिसका क्लोजर लिख रहे हो उसके बाद जो भी कुछ ग्रामर सिंबल्स हैं उनको सबको एक साथ लेकर के उनका फर्स्ट, ओके, तो वो डॉलर आएगा। सिमिलरली ए डॉट बी, और ये भी डॉलर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इस ए के लिए आप क्लोजर लिख रहे हो, तो यहां पर ये देखो कि ये इसी का फर्स्ट यहां पे भी लिखा जाएगा, ओके। और चूंकि अब डॉट के बाद सिर्फ टर्मिनल ही है हर जगह पर, एंड देयरफॉर अब इससे फर्दर आगे ये नहीं जा सकता है, ओके। तो इसमें 3 ही LR1 आइटम रहेंगे। अच्छा, अगर इसका देखें तो ए डिराइव्स बी डॉट, और जैसा कि मैंने कहा कि लुक अहेड पे कोई अंतर नहीं आता है, तो ये सिनेरियो हो जाएगा। नाउ ये क्या है, I1, ये I1 है, और ये क्या है, ये है I2, और ये I3, ओके। तो ये कंप्लीटेड आइटम है, ये कंप्लीटेड आइटम है। यहां पर देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। हमने कहा डॉट के बाद कैपिटल ए का ट्रांजिशन दिया, ए डिराइव्स ए डॉट कॉमा डॉलर, ओके, और डॉट के बाद कैपिटल ए और कहीं पर नहीं था, तो सिर्फ यही LR1 आइटम इसमें आएगा। नाउ डॉट के बाद अगर ए, तो ए का अगर ट्रांजिशन लूं तो क्या आइटम बनेगा? अगर इस सेकेंड LR1 के लिए बात करूं, ए डिराइव्स ए डॉट ए कॉमा डॉलर, ओके। आप यहां पर देखो कि ये जो LR1 आइटम है और जो ये पहला LR1 आइटम है, ये दोनों बिल्कुल सेम है। याद रहे कि जब भी ये सिनेरियो हो कि कहीं पर डॉट के बाद कोई सिंबल हो, टर्मिनल नॉन टर्मिनल, और आप उसको एज पर रखो, और इसके बाद जो पहला आइटम किसी स्टेट का होगा, LR1 आइटम, पहला LR1 आइटम किसी स्टेट का होगा, अगर ये किसी भी स्टेट से ये आइटम मैच कर जाता है, ये आइटम किसी भी स्टेट के पहले आइटम से मैच करता है, इसका मतलब अब आगे इसका जो भी कुछ लिखोगे सब कुछ डुप्लीकेट आएगा। डुप्लीकेट इन द सेंस कि इस स्टेट को जब कंप्लीट करोगे आप, तो ये स्टेट और ये स्टेट दोनों एक दूसरे की डुप्लीकेट होंगी। मतलब ये कह लो इनमें से हमें एक ही स्टेट को रखना है, ओके। क्योंकि ये जो LR ऑटोमेशन आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, ये मीन्स इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये DFA है, ओके, और दूसरा जो है क्या कहते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं मिनिमल DFA बनाने की, ओके, कि ये जो LR ऑटोमेशन है जिसमें नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, ये मिनिमल नंबर ऑफ स्टेट्स हो, ओके, या कह लो मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स हो। मिनिमल भी मत कहो, कंफ्यूज होने की नीड नहीं है, ओके। तो चूंकि ये सेम हो रहा है, एंड देयरफॉर हम क्या करेंगे, यहां पर ए का लूप लगा देंगे, ओके। लेकिन अगर बी की जब बात होगी तो बी को ए डिराइव्स बी डॉट कॉमा डॉलर, तो वो इससे मैच कर रहा है, इसको यहां पर वो कर देंगे, ओके, I3 एंड देन I4। सो अगर यहां से कोई पूछता है कि ये क्या है, तो ये है LR1 ऑटोमेशन, ओके, ये है LR ऑटोमेशन फॉर दैट ग्रामर, ओके। और साथ में अगर कोई पूछता है कि मिनिमल कैनोनिकल कलेक्शन क्या है, तो मिनिमल कैनोनिकल कलेक्शन है I0, I1, I2, I3, I4। मतलब जो स्टेट्स हैं इस DFA में, वो कैनोनिकल कलेक्शन या मिनिमल कैनोनिकल कलेक्शन है, ओके। अच्छा, अगर कोई पूछता है साइज ऑफ मिनिमम साइज ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन, तो ये चूंकि मिनिमल DFA है, एंड देयरफॉर आप ये स्टेट्स काउंट कर लो, कितनी है, 5। तो ये मिनिमम साइज ऑफ कैनोनिकल कलेक्शन इज 5, ओके। अब बात करेंगे इस टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ओके। टेबल कंस्ट्रक्शन का जो मीन्स मेथड है, ये बिल्कुल कैसा है, बिल्कुल जैसे कि आप LR0 और SLR1 में कर चुके हैं। बस एक बात का ध्यान देना रहेगा रिडक्शन एंट्रीज में। तो चलो I0 ये मीन्स CLR1 पार्स टेबल है, उसमें भी एक्शन है, गो टू है, एक्शन में टर्मिनल्स हैं, गो टू में नॉन टर्मिनल है, और ये रोज है किसकी, स्टेट्स की। I0 रो पे देखते हैं कैपिटल ए पे कहाँ जा रहा है, और कैपिटल ए नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल पे गो टू एंट्री होगी, I1 स्टेट पे गया, ओके। तो हमने यहां क्या लिख दिया, 1।
स्मॉल ए में I2 स्टेट में गया है I0 पे, इसका मतलब ये शिफ्ट एंट्री है, तो ये S2। बी पर ये बी था, बी पर I3 में गया है, इसका मतलब शिफ्ट एंट्री है क्योंकि बी टर्मिनल है। ओके, तो यहां से क्या हुआ S3। ओके, तो I0 स्टेट में जो भी एंट्री फिल करनी थी हमने फिल कर ली। I1 है, I1 को रिड्यूस्ड एंट्री अभी छोड़ देते हैं, I2 को लेते हैं। I2 में A पर कहां गया, I2 में ही रह गया। ओके, तो इसका मतलब A टर्मिनल था, मतलब शिफ्ट एंट्री थी। B में S3 में चला गया। ओके, B में S3 में चला गया और कैपिटल A पर 4 में चला गया। ओके, 4 में गया तो 4 यहां पर ऐसे एंट्री फिल कर दी जाएगी। यहां तक तो बिल्कुल सेम है LR0 और SLR1 की तरह। ओके, अब यहां से देखते हैं I1, I3 और I4, मतलब वो स्टेट जिनमें रिड्यूस्ड आइटम है। ये क्या था, ये सिर्फ एक्सेप्टेंस के लिए था, तो याद रहे ये जो प्रोडक्शन है ये था एक्सेप्टेंस के लिए। और कहां फिल किया जाएगा, जो ये यहां पर जो भी लुक हेड होगा वहां पर फिल किया जाएगा। अर्थात I1 स्टेट में डॉलर में क्या फिल करूंगा, एक्सेप्ट। यहां I3 पे आ जाओ आप। I3 पे ये क्या है, यहां प्रोडक्शन की नंबरिंग करनी पड़ेगी, ये 1 और ये 2। ओके, क्या है, A डिराइव्स B, मतलब प्रोडक्शन नंबर 2 मींस R2। कहां फिल किया जाएगा, सिर्फ डॉलर में। ओके, सिर्फ डॉलर में। तो I3 में हम यहां पर हैं और R2 फिल करेंगे सिर्फ डॉलर में। ओके, जो लुक हेड है रिडक्शन एंट्री सिर्फ वहां पर रखी जाएंगी। और अगर I4 पे आऊं और ये प्रोडक्शन नंबर क्या है 1, कहां पे रखा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ लुक हेड पे। लुक हेड क्या है, डॉलर, तो यहां पर प्रोडक्शन नंबर है 1, I4 में सिर्फ इस तरीके से। अब यहां से एक आर्ग्यूमेंट दिया जाएगा कि सिंस दिस टेबल डज नॉट कंटेन मल्टीपल एंट्रीज in any of the cell and therefore this grammar is CLR1 grammar. Okay, and that's